हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 24 5 एम्पेयर विद 12 2 एम्पेयर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं इसके लिए यूज़ करूँगा 3 नंबर की कोर का। कोर आप देख सकते हो, इसके ऊपर इसके साइज लिख के मैं आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर के लिए हमको फॉर्मूला होता है VA या फिर VI, आप दोनों लिख सकते हो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं 24 0 24 5 एम्पियर और 12 0 12 2 एम्पियर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 24 + 24 5 एम्पियर प्लस 12 + 12 2 एम्पियर। इस समय टोटल VA पता चल जाएगा ट्रांसफार्मर का। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 24 240 प्लस 12 + 12 24 × 2 48, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर टोटल 288 VA का बनने वाला है। हमें VA की वैल्यू पता चल चुकी है। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारा स्टैक या फिर कोड सिलेक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 √VA। VA की वैल्यू पुट कर लेते हैं 288। इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए 19.5500। पॉइंट के आगे की आपको 4 वैल्यू लेनी होती है, तो 0 है तो हम यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू के आगे लिख लेते हैं 9.55। अब ये जो आंसर हमारा निकल के आया है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से जब हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। इस फॉर्मूले से आप सेंटीमीटर स्क्वायर को इजीली इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 19.55 अंडर रूट सॉरी डिवाइड बाय 6.452। यहाँ पे आप देख लीजिए 3.03 और पॉइंट के आगे की भी कुछ वैल्यू है, तो राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे ले लेते हैं 3.04। अभी जो आंसर निकल के आया वो हमारा है इंचेस में। ये आंसर अब कहलाएगा हमारा बोबिन का एरिया। बोबिन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बोबिन हमें पता होता है, बोबिन एरिया बराबर होता है बोबिन की लेंथ इनटू विड्थ के। अभी जो बोबिन एरिया निकल के आया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल लेंथ हमें निकालनी है, जो कि स्टैक की निकालनी है। और बोबिन की यानी कि कोर की हमें विड्थ पता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1.25। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें इस वैल्यू को इसके नीचे ले जाना पड़ेगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगी इसकी लेंथ। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 3.04 डिवाइड बाय 1.25। यहाँ पे आप देख लीजिए 2.432, यानी कि हमारी जो लेंथ निकल के आई है वो है 2.432 इंचेस। इस लेंथ की हमें बोबिन चाहिएगी और यही हमारी स्टैक बनेगी। तो इसकी जगह राउंड ऑफ करके जो हमको बोबिन अवेलेबल मिल जाएगी मार्केट में वो मिलेगी 2.5 इंचेस इंटू 1.25 इंचेस। हमें बोबिन पता चल चुकी है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि होता है TPV, ट्रांसफर वोल्ट कैसे निकालें। अब TPV निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रांसफार्मर का। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा निकलता है वो निकलता है बोबिन की लेंथ इनटू विड्थ से। बोबिन की लेंथ और विड्थ हमें यहाँ से पता चल चुकी है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। 2.5 इंटू 1.25 3.125 यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा निकल के आया है वो है 3.125। अब जो TPV निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट होता है 7.5 एंड सेकंड होता है 8। 7.5 ये दोनों जो है रूल कहलाते हैं। अभी 7.5 रूल हमारा जब लगता है जब हमारी कोर न्यू हो, और 8 जब लगता है जब हमारी कोर ओल्ड हो। कोल्ड में आप एक और बार बता देता हूँ मैं आपको, ये कोर होती है हमारी,
इसको कोर कहते हैं। तो मैं न्यू ट्रांसफार्मर का बता रहा हूँ, तो मैं 7.5 रूल का यूज़ करूँगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको भी। 7.5 डिवाइड बाय 3.125। अब 7.5 को हम डिवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ताकि हमें टीपी भी पता चल चुके। तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो 2.4, यानी कि हमें 2.4 टन्स लगाने पड़ेंगे पर वोल्ट के लिए। अब इससे हमें ये पता चल गई, अगर हमें आउटपुट में 1 वोल्ट चाहिए या फिर इनपुट का 1 वोल्ट देना है तो हमें 2.4 टन्स लगाने पड़ेंगे। तो इससे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग। तो वाइंडिंग कैलकुलेट करने के लिए सेकेंडरी की फर्स्ट लूप, सेकेंडरी का फर्स्ट लूप जो था वो था हमारा 24/0/24 का। 24/0/24 के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.4 से, और प्लस दूसरे 24 के लूप को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से। इसको सोल्व कर लेते हैं। 24 इंटू 2.4, यानी कि हमें 57.6 टन्स लगाने पड़ेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी 57.6 टन्स लगाने पड़ेंगे। राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे 58 टन्स प्लस 58 टन्स ले लेते हैं। अब हमें सेकेंडरी के फर्स्ट लूप का पता चल चुका है। हमें 0 से 24 के लिए 58 टन्स लगेंगे, फिर 24 से आगे के लिए दोबारा से 58 टन्स लगेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी की सेकेंड लूप निकाल लेते हैं, जो कि हमारा था 12/0/12 का। 12 को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2.4 से। यहाँ पे आप देख लीजिए 28.8 टन्स। राउंड ऑफ करके 29 टन्स प्लस 29 टन्स। अब हमें यहाँ पे पता चल गया हमें सेकेंडरी के फर्स्ट और सेकंड लूप में कितने कितने टन्स लगाने हैं। आप कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइमरी के लिए टन्स। प्राइमरी के तो टोटल टन्स लगेंगे। तो प्राइमरी में मैंने ली थी 230 वोल्ट एसी, 552 टन्स। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि सेकेंडरी और प्राइमरी में कितने कितने टन्स लगाने। अगर आप प्राइमरी में 230 वोल्ट की जगह 240 या 220 वोल्ट लेते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग टन्स लगा सकते हो। यहाँ पे आपको बस ये 230 से 220 से 240 लिखना है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है 5th पॉइंट, SWG वायर सिलेक्शन। तो SWG के लिए हमें पता चलना चाहिए आई सेकेंडरी का फर्स्ट लूप। आई सेकेंडरी का जो फर्स्ट लूप था वो था हमारा 5 एम्पियर का, जो कि 24/0/24 का था। 24/0/24 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर के लिए जो बेस्ट वायर रहेगी आपकी वो होगी 18 SWG। मैं साइड में आपको यहाँ पे चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। 18 SWG की वायर हम लगाएंगे आई सेकेंडरी के फर्स्ट लूप में। आई सेकेंडरी का सेकेंड लूप जो कि हमारा था 12/0/12 2 एम्पियर का। तो 2 एम्पियर के लिए भी आप चार्ट देख सकते हो। 2 एम्पियर के लिए जो बेस्ट वायर रहेगी वो रहेगी हमारी 21 SWG की। अब हमें सेकेंडरी के दोनों लूप के लिए पता चल चुका, फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप में हमें कितने कितने SWG की वायर लगेगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि हमारा होगा आई प्राइमरी। आई प्राइमरी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN। VA की वैल्यू क्या थी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। VA की वैल्यू थी 288, तो यानी कि 288 डिवाइड बाय VIN। VIN मैंने यहाँ पे 230 वोल्ट लिया था, तो मैं 230 ही लिखता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, आप यहाँ पे 220 से 240 अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 1.25, यानी कि हमें करीब 1.26 एम्पियर की वायर लगेगी प्राइमरी के लिए। उसके लिए बेस्ट वायर रहेगी 23 SWG की।
तो हमें टोटल वायर पता चलेगी, SWG प्राइमरी वगैरह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन वाइंडिंग के साथ।